बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे ओवर टॉपिक इज़ ब्रांचेस एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। आज हम 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक कर रहे हैं, ब्रांचेस एंड डिवीजन ऑफ बायोलॉजी, जो कि बहुत इजी है और मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आ भी जाता है। ठीक है, या इनमें 5 से 6 ब्रांचेस को इकट्ठा पूछ लिया जाता है एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। अब सबसे पहले हम इनकी डिवीजन्स को डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी की मेन 2 डिवीजन्स हैं, जिसमें फर्स्ट है zoology एंड सेकंड इज़ बॉटनी। zoology द ब्रांच ऑफ डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। zoology एक ऐसी बायोलॉजी की ब्रांच है, बल्कि उसकी डिवीजन है, जिसमें हम एनिमल्स को डिस्कस करते हैं। अब इसके अंदर एशिएंट, न्यू, ओवरऑल एनिमल्स को डिस्कस किया जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि शुरू से लेके अभी तक जितने एनिमल्स आए हैं, जो एक्सटिंक्ट हो गए हैं, जो एक्सटिंक्शन के करीब हैं, जो न्यू स्पीशीज़ ऑब्ज़र्व की जाती हैं, उनको डिस्कवर किया जाता है, वो सारी zoology के अंदर डिस्कस की जाती हैं। और जो बॉटनी है, द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील्स विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। ये बॉटनी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं प्लांट्स को। इसमें भी ओवरऑल प्लांट्स आते हैं, एशिएंट, एक्सटिंक्ट, सारे ओवरऑल प्लांट्स, ब्रायोफाइट्स, सारे जितनी भी पुरानी जितनी भी प्लांट्स की स्पीशीज़ हैं, उन सबको इस डिवीजन के अंदर डिस्कस किए जाते हैं। अब आप ये देखें कि बायोलॉजी का मीन होता है लिविंग थिंग, यानी कि किसी भी लिविंग थिंग को डिस्कस करना। तो 2 चीज़ें हमेशा मेनली लिविंग थिंग में डिस्कस की जाती हैं, उसमें प्लांट्स आते हैं और एनिमल्स आते हैं। अब प्लांट्स और एनिमल्स 2 इम्पोर्टेंट तरीन चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स में, ठीक है ना। तो आप इन दोनों की डिवीजन्स भी दोनों की अलग-अलग कर दी गई है, zoology और बॉटनी में, ठीक है ना। प्लांट्स बॉटनी में स्टडी किए जाते हैं, zoology के अंदर एनिमल्स, ठीक है। नेक्स्ट है इनकी ब्रांचेस, माइक्रोबायोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, एनाटमी, हिस्टोलॉजी, सेल बायोलॉजी, फिजियोलॉजी, जेनेटिक्स, एम्ब्रियोलॉजी, टैक्सोनॉमी, प्लानेटोलॉजी, एनवायरमेंटल बायोलॉजी, सोशियोबायोलॉजी, पैरासाइटोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड फार्माकोलॉजी। सबसे पहले हम माइक्रोबायोलॉजी को पढ़ेंगे, द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एस बैक्टीरिया, वायरसेस। आप इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन इतनी भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा आप बढ़ा भी सकते हैं। जैसे ये नेकेड आई से नहीं देखे जाते, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इनके हमारी इंसानी आँख नेकेड आई से आप इसे नहीं देख सकते, क्योंकि ये माइक्रोन्स में होते हैं, इनके लिए आपको माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है। मॉर्फोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ फॉर्म्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के जितने भी फॉर्म्स या स्ट्रक्चर है, उसको जिस ब्रांच में स्टडी किया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी। और याद रखें, मॉर्फोलॉजी आउटर स्ट्रक्चर की हो सकती है, इंटरनल की भी हो सकती है। लेकिन जो एनाटमी है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, ये स्पेसिफिकली इंटरनल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करती है, यानी कि आपकी बॉडी की बोन्स को इंटरनली वो कैसे अरेंज हैं, ठीक है। उसके बाद आपके बॉडी के मसल्स किस तरह अरेंज हैं। आप प्लांट्स में ले लो, प्लांट्स के अंदर सेल्स की अरेंजमेंट, उसके डिफरेंट फंक्शंस, ठीक है, उसकी डिफरेंट सेल्स की अरेंजमेंट, उनके फंक्शंस वगैरह, ये सारे इंटरनल स्ट्रक्चर में आ जाते हैं, उसे हम एनाटमी कहते हैं। नेक्स्ट है हिस्टोलॉजी, माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज़। याद रखें, माइक्रोस्कोपिक स्टडी आपकी सेल लेवल, टिश्यूज़ लेवल पे जितनी भी स्टडीज़ हैं, ये सारी माइक्रोस्कोपिक हैं, क्योंकि आप इसको नेकेड आई के थ्रू आप इनको ना देख सकते हो, ना ही इनको स्टडी कर सकते हो। तो जो टिश्यूज़ की स्टडी उसे हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है सेल बायोलॉजी, द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलीज इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। अब आप सेल बायोलॉजी ऐसे सेल्स को कहते हो, ऐसी ब्रांच को कहते हो बायोलॉजी की, जिसके अंदर आप सेल्स के स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस को पढ़ते हो। अब इनमें डिफ्रेंशिएशन कैसे होती है कि अब कुछ सेल्स, जैसे आप प्लांट को अगर कंसीडर करो, तो प्लांट के अंदर कुछ सेल्स जो होते हैं जो प्लांट को खड़ा रहने में सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो फोटोसिंथेसिस कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो क्लोरोफिल के थ्रू आपको डिफरेंट यानी कि पिगमेंटेशन शो कर रहे होते हैं, कुछ सेल्स होते हैं जो वाटर कंडक्शन में होते हैं, कुछ फूड कंडक्शन में होते हैं, ठीक है, कुछ के एटीपी प्रोडक्शन में होते हैं। इसी तरह आप एनिमल्स में आ जाओ तो उसमें भी सेल्स के डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे कुछ सेल्स जो हैं वो मसल सेल्स के हैं, कुछ डिफरेंट ऑर्गन्स के डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है, उनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। जैसे आप ह्यूमन में ले लो तो हार्ट सेल्स डिफरेंट हैं, ठीक है, आपके किडनी के सेल्स डिफरेंट हैं, उनका फंक्शन डिफरेंट है, लिवर सेल्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह सेल बायोलॉजी में हम डिफरेंट सेल्स के स्ट्रक्चर्स और उनके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है फिजियोलॉजी, द ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स की ही स्टडी में आता है, लेकिन आप इसमें मोस्टली क्या डिस्कस करते हो कि अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनके क्या फंक्शंस हैं, ठीक है ना,
और वो डिफरेंट पार्ट्स लिविंग ऑर्गेनिज्म को कैसे सपोर्ट कर रहे हैं कि वो अपना प्रॉपरली फंक्शन कर सके, ठीक है ना। तो उसे हम फिजियोलॉजी कहते हैं। जैसे अगर आप प्लांट में ले लो तो उसमें अगर वाटर कंडक्शन है, सबसे मेन वाटर कंडक्शन है, तो उसकी फिजियोलॉजी हम क्या डिस्कस करेंगे कि अब रूट है, उसने सबसे पहले जो उसका मेन फंक्शन है वो क्या है, उसने सॉइल से वाटर कंडक्शन करनी है, ठीक है ना। उसी के थ्रू उसे मिनरल्स भी अपने अंदर इनटेक कर लेने हैं। अब रूट से होते होते लास्ट लीफ तक कैसे वाटर कंडक्ट होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी ओवरऑल इंटरनल फिजियोलॉजी है, आप उसको डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। ऐसे ही एनिमल्स में है कि आप खाना खाते हो, ठीक है, फिर आपकी पूरी बॉडी को उसकी एनर्जी कैसे मिलती है, ये हम फिजियोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल्स इन द इनहेरिटेंस is called genetics. Inheritance means the transmission of characters from one generation to other. अब ये जो आपकी बायोलॉजी की ब्रांच है ये बहुत ज़्यादा स्टडीएबल है, यानी कि आपकी बहुत ज़्यादा वास्ट ब्रांच है बायोलॉजी की। इसके अंदर आप जेनेटिक्स जीन्स के रोल्स को पढ़ते हो। आप देखें आपकी 1 जनरेशन टू 2nd जनरेशन, ठीक है ना, आपके करेक्टर्स इनहेरिट होते हैं, ठीक है ना। अब जैसे आप प्लांट्स को ले लो तो उससे उसके सीड से जो नेक्स्ट प्लांट बनेगा वो सेम एज इट इज़ उसकी तरह का होगा। अब ह्यूमंस को ले लो, किसी भी एनिमल को ले लो, उसके आगे से एज इट इज़ वैसे ही उसका बच्चा होता है। यानी कि आप ये कह सकते हो कि अगर कोई एनिमल है तो आगे से जो स्पीशी नहीं चेंज होती, उसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स में थोड़ी चेंजिंग आ जाती है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन जो ऑर्गेनिज्म है वो एज इट इज़ अपनी स्पीशी का ही होता है, ठीक है ना, और सेम एज इट इज़ देयर पेरेंट। अगर ह्यूमंस हैं तो आगे से उसका बच्चा भी ह्यूमन ही होता है, उसमें कोई ऐसे ऐसा चेंज नहीं आता। उसके सिर्फ जेनेटिक्स में अगर वो भी हो तो वो म्यूटेशन, या फिर आप कह सकते हो कि जेनेटिकली क्रॉस का कुछ ऐसा सीन हो तो वो थोड़ी चेंजिंग आ जाती है। अदरवाइज़ जेनेटिक्स क्या है, एज इट इज़ जो भी आपकी पेरेंटल जनरेशन में वही आपकी सेकंड आगे जो न्यू बॉर्न जनरेशन है उसके अंदर वो सारे करेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो इस चीज़ की जो स्टडी होती है उसको हम जेनेटिक्स की स्टडी कहते हैं, और ये भी हम बायोलॉजी में ही डिस्कस करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें कोई चेंजिंग आए, जैसे म्यूटेशन आ जाए या फिर कोई न्यू जेनेटिकल चेंजेस आए, तो उसको भी हम इसी ब्रांच में डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू द न्यू इंडिविजुअल। एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी हम एम्ब्रियो में करते हैं, यानी कि एम्ब्रियो की डेवलपमेंट में करते हैं। अब डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनके आगे से एम्ब्रियोनिक डिफरेंट स्टेजेस हैं। जैसे अगर आप एनिमल्स में डिस्कस करो तो ह्यूमन की उसका लाइफ स्पैन भी डिफरेंट है। कैसे कि अगर आपका एम्ब्रियो है 9 मंथ पूरा एक प्रोसीजर है, ठीक है, उसके अंदर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होनी होती है। लेकिन डिफरेंट एनिमल्स का डिफरेंट है, ठीक है, जैसे कैमल का डिफरेंट है, फॉक्स वगैरह का डिफरेंट है। तो अब इनके क्या है, अब उनकी डिफरेंट एम्ब्रियो की जो स्टेजेस हैं हम उसको डिस्कस करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। इसी तरह अगर प्लांट की डिफरेंट स्पीशीज़ हैं तो उसके सीड्स डिफरेंट हैं, ठीक है ना, और वो सीड की प्रोडक्शन है, जिस तरह एक छोटे से प्लांट से वो ओवरऑल पूरा प्लांट बनेगा या ट्री बनेगा, उसकी भी डिफरेंट स्टेजेस हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है टैक्सोनॉमी। ये बहुत ज़्यादा स्टडीएबल ब्रांच है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है आजकल, क्योंकि इट इज़ द स्टडी ऑफ नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। अब ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जो कि प्लांट की स्पीशीज़ को और एनिमल स्पीशीज़ को नेमिंग करती है, उनको क्लासीफाई करती है। अब हम पीछे से जैसे एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, ठीक है, एवोल्यूशन क्या है, चेंजेस जिस तरह ऑर्गेनिज्म में प्लांट्स में आ रहे हैं। अब टाइम के साथ जैसे जैसे एक न्यू जेनेटिकल चेंज आता है या इन्वायरमेंट के मुताबिक कोई भी ऑर्गेनिज्म खुद को अडेप्ट करता है, तो उसकी चेंजेस को ना मद्देनज़र रखते हुए हम जो क्लासीफाई करते हैं, यानी कि डिफरेंट आप उसकी स्टेजेस को क्लासीफाई करते हो कि किस स्पीशी का किस जीनस का, उसको हम टैक्सोनॉमी की ब्रांच में करते हैं। अब वो एनिमल्स की भी डिफरेंट होती है। जैसे हम ह्यूमंस को करें तो ह्यूमंस का क्या स्पीशी क्या है, ह्यूमंस, और जीनस क्या है, सैपियन, तो हम क्या है, ह्यूमन सैपियंस, ठीक है ना। इसी तरह प्लांट्स का डिफरेंट है, उनके डिफरेंट नेम्स आ जाते हैं। नेक्स्ट है प्लैनेटोलॉजी। इट इज़ अ स्टडी ऑफ फोर्सेस विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। ये ब्रांच में हम डिस्कस करते हैं जिसमें ऑर्गेनिजम्स की ना फॉसिल्स को हम डिस्कस करते हैं, यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो पुराने ज़माने में पाया जाता था वो जब मर गया, वो ज़मीन की किसी तह के अंदर वो क्या हो जाता है, यानी कि वो उसके अंदर सबमर्ज हो जाता है। अब जब डिफरेंट रिसर्चेज होती हैं या डिस्कवरीज होती हैं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का फॉसिल मिलता है हमें, जैसे हम डायनासोर्स को कहते हैं कि वो हमारे आने से कोई 4-5 हज़ार साल पहले पाए जाते थे। अब वो हमें कैसे पता चला वो पाए जाते थे, हमें उनके फॉसिल्स डिस्कवर हुए हैं, ठीक है ना। फिर फॉसिल्स की डिफरेंट स्टडीज़ होती हैं, ठीक है ना, उनको स्टडी करके फिर बताते हैं कि इतने साल पहले यहाँ पर पाए जाते थे, इनका हैबिटेट ये था। ये सारी हम स्टडीज़ किस ब्रांच में करते हैं, प्लैनेटोलॉजी में। नेक्स्ट है एनवायरमेंटल बायोलॉजी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट।
ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर ना ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट का आपस में इंटरेक्शन होता है, यानी कि बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स का आपस में इंटरेक्शन होता है। इसमें हम मेनली डिस्कस करते हैं कि जैसे हमारे बायोटिक फैक्टर्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, और एबायोटिक हैं जो नॉन लिविंग है, लेकिन वो आपस में इंटरेक्ट किए बिना इन्वायरमेंट नहीं बनता। जैसे अब आपके जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, ह्यूमंस हैं, लेकिन अब नॉन लिविंग क्या है, आपकी एयर नॉन लिविंग है, लेकिन आप एयर के अंदर इनहेल किए बिना आप ज़िंदा नहीं रह सकते, इंटरेक्शन ज़रूरी है आपकी। तो इसकी जो डिफरेंट साइकिल्स चलते हैं, जैसे कार्बन साइकिल है, ऑक्सीजन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल है, ठीक है। फिर उसके अलावा आपके डिफरेंट इन्वायरमेंट से रिलेटेड इश्यूज़ भी क्रिएट होते हैं। वो सारी जितनी भी चीज़ें ना वो किस में स्टडी की जाती है, इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में। नेक्स्ट है सोशियो बायोलॉजी। द ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ एनिमल दैट मेक सोसाइटीज़। आप इसमें डिफरेंट बिहेवियर्स पढ़ते हो, जैसे आपके डिफरेंट एनिमल्स हैं, उनका एक सोसाइटी के मुतल्लिक एक बिहेवियर होता है। जैसे आप कर सकते हो कि अब हम जो जंगल के एनिमल्स हैं ना, जितने भी ज़ू एनिमल्स हैं, हम उन्हें नॉर्मल इन्वायरमेंट में नहीं रख सकते, यानी कि आप हर जानवर को आप घर में नहीं पाल सकते। क्यों? क्योंकि उसका सोसाइटिक बिहेवियर आपके साथ अच्छा नहीं है, ठीक है। इसलिए आप उनको जंगल की हद तक रखते हो या ज़ू की हद तक रखते हो। कुछ एनिमल्स हैं जिन्हें आप घर में भी पाल सकते हो, ठीक है, उनका सोसाइटिक बिहेवियर क्या है, अच्छा है। जैसे आप मुर्गियाँ घर में पाल लेते हो, जानवर वगैरह दूसरे रख लेते हो, बकरे वगैरह, या आप लोग बिल्लियाँ घर में रख लेते हो, कैट्स रख लेते हो, डॉग्स, उनका क्या सोसाइटिक बिहेवियर आपके साथ अच्छा है, वो आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स इन रिटर्न देते हैं। लेकिन जिस तरह आप लायन की बात कर दो, टाइगर की, या फॉक्सेस वगैरह या वुल्फ वगैरह, ये आपके साथ सोसाइटिक बिहेवियर में अच्छे नहीं हैं, ठीक है ना। तो इस ब्रांच में हम इनके बिहेवियर्स को डिस्कस करते हैं, जो हमारे साथ और सोसाइटी के साथ इनके बिहेवियर्स होते हैं एनिमल्स के। नेक्स्ट है पैरासाइटोलॉजी। अब ये ब्रांच डील विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स। पैरासाइट्स में एक चीज़ याद रखें, ये भी एक माइक्रो लेवल ऑर्गेनिज्म है, और ये पैथोजेंस होते हैं, यानी कि ये ह्यूमंस को हमेशा अफेक्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म दो तरह के होते हैं, यानी कि आप इसको इन रिटर्न अच्छा भी ले सकते हो, इन रिटर्न बुरा भी ले सकते हो। यानी कि ये पैथोजेंस भी, यानी कि इफेक्टिव भी, इन्फेक्शन कॉजिंग भी हो सकते हैं, और आपके लिए बेनिफिशियल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो पैरासाइट्स हैं ना, ये होते ही इफेक्टिव हैं, यानी कि ये आपको देते ही नुकसान है, ये आपको इफेक्ट, ये आपकी बॉडी पर शो करते हैं, इन्फेक्शन कॉज करते हैं पैरासाइट्स। और ये आपकी बॉडी में ये होते हैं ओमनीपोटेंट, यानी कि हर जगह पाए जाते हैं पैरासाइट्स, ठीक है ना। ये आपको कहीं से भी मिल सकते हैं, इसलिए कहते हैं बार बार हाथ वगैरह धो। क्यों? क्योंकि पैरासाइट्स आपकी ओवरऑल एवरीवेयर पाए जाते हैं और आपको क्या है, नुकसान पहुंचाते हैं, और इस ब्रांच में हम इसको स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। ये बायोलॉजी की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यूज़ करते हैं मैनकाइंड के वेलफेयर के लिए। अब इसको हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि आप समझ लें कि हम इसके अंदर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जैसे ट्रांसजेनिक प्लांट्स आपने सुना होगा। ट्रांसजेनिक प्लांट्स क्या होते हैं? उसमें हम एक प्लांट लेते हैं, ठीक है ना, हम उसको देखते हैं कि हाँ जी, अगर इसकी ना हम इसकी किसी सेल को अगर एक्सचेंज करें, वो सेल जो डिवाइडिंग हो, ठीक है ना, उस सेल को अगर हम एक्सचेंज करें तो क्या इसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी में फ़र्क आ सकता है। अब जैसे आप वीट को ले लें, ठीक है, आप उसकी प्रोडक्शन में चेंजिंग चाहते हैं, या आप कोई भी प्लांट है उसके फ्रूट को ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसमें हम बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ करते हैं, उसके सेल को एक्सचेंज करते हैं। और इसमें भी यानी कि ये भी एक माइक्रोस्कोपिक लेवल एक्सपेरिमेंट होता है, इसमें आप सेल को एक्सचेंज करके उसकी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हो। इसके अलावा एनिमल्स में आप डोली शीप को ले सकते हो, उसमें उन्होंने कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया और फिर जाके उन्होंने एक आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म क्रिएट किया था, ठीक है ना। इसी तरह ह्यूमंस के ऊपर भी ये एक्सपेरिमेंट किया गया जिसमें आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस किया गया, ठीक है, आइडेंटिकल टू ह्यूमन, यानी कि एक इंसान के बिल्कुल उसी का एक डिवाइडिंग सोमैटिक सेल लेके, रिप्रोडक्टिव सेल नहीं, सोमैटिक सेल, ठीक है ना, उस सेल को लेके आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म पूरा एक क्रिएट करके रख दिया, ठीक है ना। अब उसकी जो स्टडी है वो हम सारी बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। बायोटेक्नोलॉजी क्या है? आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम टेक्नोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना, किसके वेलफेयर के लिए? मैनकाइंड के, ठीक है ना। लेकिन जो ह्यूमंस क्लोनिंग थी उसको रोक दिया गया था। उसका रीज़न ये था कि वो एक इलीगल, ठीक है ना, और वो क्राइम क्रिएटिंग थी, लेकिन वो भी बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही पढ़ी जाती है। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी से आपको समझ क्या आता है? इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम होता है आपकी बॉडी का क़ुव्वत मुदाफ़त, यानी कि कोई भी इन्फेक्शन या पैरासाइट आपको जब अफेक्ट करता है तो आपकी बॉडी नेचुरली आपके अंदर वाइट ब्लड सेल्स या फिर इम्यून सिस्टम के इन रिएक्शन ऐसे सेल्स प्रोड्यूस करती हैं जो कि एंटीबॉडीज़ क्रिएट करते हैं, और वो जो इन्फेक्शन होता है उससे लड़ना शुरू कर देते हैं, ठीक है ना, कि ये बॉडी को अफेक्ट ना करें। अब डिफरेंट इन्फेक्शंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, वो बॉडी को इन्फेक्शन दे देते हैं। जो नॉर्मल होते हैं वो फ़ौरन बॉडी उनके इन रिएक्शन अपना इफेक्ट दे देती है, ठीक है ना।
अब आप इसमें ये समझ सकते हैं कि इट इज़ अ स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम फॉर एनिमल्स। आप इसमें डिफरेंट देख सकते हैं। अब एनिमल्स के अंदर इम्यून सिस्टम क्या, आप ह्यूमन बॉडी को लो तो जैसे भी अब इन पीछे कोरोना वायरस आया था, ठीक है ना, अब वो एक बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन कॉजिंग वायरस था, ठीक है ना, तो आप उसको लो कि उसकी अफेक्ट इतना ज़्यादा था कि बॉडी उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम नहीं क्रिएट कर पा रही थी, ठीक है ना। लेकिन यही आप उससे पहले उसकी वैक्सीन करवा लेते तो आपको फिर कोरोना वायरस नहीं होना था, क्योंकि आपकी बॉडी पहले से उसके लिए रेडी होनी थी, ठीक है। तो बॉडी के अंदर जो एंटीबॉडीज़ क्रिएट होती हैं और उनका क्या फंक्शन होता है उसको हम ओवरऑल इम्यूनोलॉजी में पढ़ते हैं, ठीक है। इम्यून सिस्टम की जो ब्रांच है बायोलॉजी की उसमें डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। अब हमने हर चीज़ की बात कर ली तो इंसेक्ट्स आ गए, तो उसको हम जिसमें स्टडी करते हैं वो इंसेक्ट्स हैं। इंसेक्ट्स याद रखिए कि हर चीज़ इंसेक्ट नहीं होती, छोटी दिखने वाली, वो इनकी भी आगे जाके आप डिस्कस करोगे। जैसे आपकी बटरफ्लाई इंसेक्ट है, ठीक है ना, और इसके अलावा डिफरेंट छोटे छोटे जो आपके कीड़े होते हैं जैसे बीटल हो गया, डिफरेंट आपके जितने भी इंसेक्ट्स हैं ये सारे हम एंटोमोलॉजी में स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी, इट इज़ अ स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। इसके अंदर हम मोस्टली मेडिसिन को डिस्कस करते हैं फार्माकोलॉजी में। अब मेडिसिन की प्रिपरेशन, उनके केमिकल रिएक्शंस, उनके साइड इफ़ेक्ट्स, उनके बेनिफिट्स, वो जितनी भी चीज़ें ना ड्रग्स से रिलेटेड, यानी कि ड्रग्स हम इन 10 मेडिसिन ही लेते हैं, तो मेडिसिन का जितना भी इफेक्ट है वो हम किस में स्टडी करते हैं, फार्माकोलॉजी में। नेक्स्ट है आप इसमें देख सकते हो फार्माकोलॉजी का ही ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, इन्फेक्शन डिजीजेज, एडिक्टिव ड्रग्स एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। अब आप इसमें देख सकते हो कि आपकी फार्माकोलॉजी हम यूज़ ही क्यों करते हैं। फार्माकोलॉजी हम डिस्कस करते हैं भाई इन्फेक्शन डिजीज़ में एडिक्टिव ड्रग्स, यानी कि कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो खुद को एडिक्टिव आपको कर देती हैं, ठीक है ना। फिर उसके अलावा पोल्यूशंस वगैरह, ये सारे क्या आजकल के ज़्यादा मोस्टली डिस्कस टॉपिक्स हैं। नेक्स्ट आप नीचे देख सकते हैं लेफ्ट साइड पे ये आपको वायरसेस शो हो रहे हैं, ठीक है ना। डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, इसलिए इनका इन्फेक्शन कॉजिंग भी डिफरेंट होता है। और हम इसको मोस्टली किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। राइट साइड पे आपके शो कर रहे हैं ये आपकी जेनेटिक्स को शो कर रहे हैं। अब देखिए आपके सेल के बिल्कुल अंदर इनसाइड द सेल आप देख रहे हो माइक्रो क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम के अंदर आपका डीएनए है, डीएनए के ऊपर न्यूक्लियोटाइड्स बने हुए हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के एक सेगमेंट को हम क्या कह रहे हैं, जीन कह रहे हैं। डीएनए के सेगमेंट को हम जीन कह रहे हैं। उस जीन के अंदर आपकी ओवरऑल क्या चीज़ होती है, आपकी इन्फॉर्मेशन होती है जिसने पूरा एक ऑर्गेनिज्म क्रिएट करना होता है, और उसके अंदर क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होंगी। जैसे आप ह्यूमंस में ले लो तो जो आगे से यानी कि पेरेंट के बाद बेबी होता है वो ओवरऑल आइडेंटिकल होता है, ठीक है ना। उसकी बहुत सी आदतें अपने माँ बाप के साथ मिलती होती हैं, जैसे आइज़ कलर होता है, हेयर कलर होता है, ठीक है ना। वो पीछे से उनकी जो फैमिली है या फिर जो पीछे से उनकी पूरी नस्ल चलती आ रही है उनमें किसी ना किसी से वो आइडेंटिटी शो कर रहे होते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट है ये आप देख सकते हैं ये एनाटमी है। जैसे अगर ह्यूमन है तो उसकी एनाटमी क्या होगी, ब्रेन, आइज़, ठीक है। फिर उसके बाद फेशियल नर्व्स आ जाएंगी, फिर आप कार्डियो आर्टरी यानी कि फिर उसके हार्ट की जितनी भी आर्टरीज वेन्स हैं, रिब्स आ जाएंगी, लंग्स आ जाएंगे, स्प्लीन, स्टमक, किडनी, रेक्टम, फिर है जी फीमोरल आर्टरी, फिर है फीमर, पेटिला, टीबिया, फिब्यूला, यानी कि ये डिफरेंट क्या है, ये आपको पूरा ह्यूमन स्ट्रक्चर क्या शो कर रहा है कि ये इंटरनल स्टडी है, इसको आप एनाटमी में डिस्कस करते हो। नेक्स्ट है जी ये आपकी सेल बायोलॉजी है। अब इसमें देखिए ह्यूमन ऑर्गेनिज्म है आपका, ठीक है ना। उसका आप हार्ट लो, हार्ट के अंदर जो टिश्यू लेवल है, टिश्यू के अंदर से सेल, यानी कि हम सेल बायोलॉजी में हम सेल के ऊपर जाकर स्टडी करते हैं। तो वो कैसे है कि आपका एक ऑर्गन को लेके उसके टिश्यूज़ को लेके टिश्यूज़ के अंदर से एक सेल हमने लिया है, उस सेल के ऊपर जो हम स्टडी करेंगे उसे हम सेल बायोलॉजी कहते हैं, और ये भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। नेक्स्ट है ये हिस्टोलॉजी है। हिस्टोलॉजी ये आपके इंटरनल टिश्यूज़ को पढ़ने के लिए यूज़ की जाती है। अब हिस्टोलॉजी को हम डिस्कस ईजिली नहीं कर पाते, ये भी माइक्रोस्कोपिक स्टडी है। और इसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डिफरेंट कलर्स, डिफरेंट स्टेनिंग्स करते हैं इसकी। जब हम स्टेन करते हैं तो वो डिफरेंट कलर शो करता है, तो हम कह देते हैं भी हाँ जी ये इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं, इनके डिफरेंट फंक्शंस हैं। नेक्स्ट है ये सेल्स हैं। हर सेल का एक डिफरेंट फंक्शन होता है, हमने सेल बायोलॉजी में ये डिस्कस किया। अब किस तरह होता है कि आप देखो आपके जो लेफ़्ट साइड पे सेल है ये है सेल बायोलॉजी, ये है जी एनिमल सेल है, ठीक है ना। अब उसके डिफरेंट यानी कि वो एक माइक्रोस्कोपिक सेल के अंदर भी कितने ज़्यादा ऑर्गन्स हैं जो डिफरेंटली फंक्शन कर रहे हैं। राइट साइड पे प्लांट सेल है, ठीक है, उसके भी कितने ज़्यादा ऑर्गन्स हैं वो डिफरेंटली वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है ना। सबकी डिफरेंट वर्किंग है, जैसे आप वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स का काम है प्रोटीन प्रोडक्शन, सेल वॉल है,
प्लाज्मोडीमा है, ठीक है, फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, क्रोमोसोम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, साइटोप्लाज्म, सबका क्या फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट है, ठीक है ना, और सब ने बॉडी के लिए अपनी फंक्शनिंग कंप्लीट करनी होती है। फिर ये आप नीचे लेफ्ट साइड पे बैक्टीरियल सेल शो किया हुआ है। देखिए सेल्स की शेप में डिफरेंस है, ठीक है ना, ऑर्गेनिज्म के हिसाब से सेल की शेप में डिफरेंस आ जाता है, उसकी फंक्शनिंग में डिफरेंस आ जाता है। अब बैक्टीरियल सेल में आप देखो, उसमें सेल वॉल शो किया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, पिल्लाई, ठीक है ना, कैप्सूल, फिर है मिजोजोम्स। अब इसमें पिल्लाई ये क्या शो कर रहे हैं, ये जिसकी मूवमेंट को शो करते हैं, फ्लैजिला मूवमेंट में शो करता है, ठीक है ना, राइबोसोम्स वगैरह। नेक्स्ट अब आपको एम्ब्रियो की डिफरेंट स्टेजेस दिखाई गई हैं, जैसे ह्यूमन की डिफरेंट है, ठीक है ना, एम्ब्रियो की, पिग की डिफरेंट है, चिकन की डिफरेंट है, लिजर्ड की, शार्क की, इनके एक दूसरे से किसी हद तक तो मिलती हैं, लेकिन स्टेजेस डिफरेंट है, क्योंकि आगे जाके ऑर्गन प्रोडक्शन डिफरेंट होनी होती है, सेल्स की प्रोडक्शन डिफरेंट, सेल की फंक्शनिंग डिफरेंट, फिर ऑर्गेनिज्म के साइज़ में डिफ्रेंशिएशन होती है, फिर इनके लाइफ स्पैन में डिफरेंस होता है। तो इस सारी चीज़ों को हम एम्ब्रियोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब जो आपकी राइट साइड पे है ये प्लेनेटोलॉजी है, ये एक फॉसिल है, यानी कि ये आप देख सकते हो ये एक लिजर्ड का फॉसिल है, ठीक है। तो जो काफ़ी हज़ार साल पहले जो लिजर्ड पाई जाती थी उसको इसमें डिस्कस किया जाता है। नेक्स्ट है आप, ये है टैक्सोनॉमी। इसमें आपको डिफरेंट स्टेजेस दिखाई जाएंगी जिस तरह ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई किया जाता है, जैसे डोमेन, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशी, ठीक है। और इसी हिसाब से एक प्लांट की उसका किंगडम, ठीक है ना, वो प्लांटी है, ठीक है ना, फिर उसका फाइलम, फिर उसकी क्लास, फिर उसका ऑर्डर, फैमिली, स्पीशी, जीनस स्पीशी, सब कुछ एनिमल को क्लासीफाई किसमें किया जाता है, टैक्सोनॉमी में। इसी तरह प्लांट को भी किया जाता है और एनिमल्स को भी, ठीक है। फिर है बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, ये है इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन, ठीक है। अब आप इसमें देख सकते हो कैसे इन्वायरमेंट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट है, जैसे आपके ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है ना, वो अपनी इंटरेक्ट कैसे किसी के साथ करते हैं, जैसे अब आपके बर्ड्स शो किए गए हैं, प्लांट्स शो किए गए हैं, ठीक है ना। अब वो सारे क्या हैं, वो बायोटिक हैं, ठीक है ना, और ए बायोटिक क्या है, आपका वाटर होगी, आपकी एयर होगी, आपका सन हो गया, लेकिन ये एक दूसरे से इंटरेक्ट किए भी इन्वायरमेंट नहीं बना सकते, और इंटरेक्ट किए बिना जिंदा भी नहीं रह सकते, ठीक है। नेक्स्ट है लेफ्ट साइड पे आपके डिफरेंट केमिकल वो पैरासाइट्स दिखाए गए हैं, ठीक है ना। इनके पैरासाइट्स किस तरह के होते हैं, वो किस किस तरह का इन्फेक्शन शो करते हैं, ये वायरसेस भी हो सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट राइट साइड पे आपके इंसेक्ट्स शो किए गए हैं, ये आपके एंटोमोलॉजी में स्टडी किए जाते हैं। नीचे आपको फार्माकोलॉजी आपकी शो की जा रही है, इनके ड्रग्स वगैरह, ठीक है।